अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वर्षा यूनिवर्सिटी में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू खानपुर चैनल। कल मैंने जो वीडियो आपके साथ शेयर की थी रिज़ल्ट के हवाले से, तो उसके नीचे एक कमेंट्स आया था कि पास तो हो ही जाएंगे और इंशाल्लाह अच्छा ही रिज़ल्ट आएगा, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर किसी का कोई फ़ेल होता है तो फिर क्या होगा। तो आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक के ऊपर है कि अगर आपका फ़ाइनल टर्म रिज़ल्ट जैसे आना है अगस्त के लास्ट वीक में, तो अगर कोई फ़ेल हो जाता है तो फिर क्या होगा। तो ये चीज़ें देख लेते हैं हम, और हम डिग्री वाइज चेक करेंगे कि किस किस डिग्री में आप हैं। आप यकीनन ज़ीरो में होंगे, एडीपी, बीएस लैटरल और बीएस लैटरल की वाले ब्रिजिंग सेमेस्टर में भी होंगे, फिर बीएड है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा फ़ेल होने की सूरत में। तो ये सब कुछ मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, और जो चीज़ें आपको समझ आती हैं वो दूसरों तक भी लाजमी पहुंचाएं। तो चलें वापस अपने टॉपिक के ऊपर। और पहला जो हमारा टॉपिक है ज़ीरो में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और उन्होंने फिर आगे एडीपी या बीएस के कुछ प्रोग्रामों में जाना होता है। तो ज़ीरो में अगर फ़ेल होता है खुदा ना खास्ता, तो इसमें टोटल होते हैं 3 सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथ और कंप्यूटर साइंस। तो रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने 2.0 CGPA लेना है और आपके जो 3 सब्जेक्ट हैं वो पास होने चाहिए। ठीक है, आप 3 सब्जेक्ट समझ लीजिएगा। ठीक है, 3 सब्जेक्ट पास होने चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता एक भी इसमें फ़ेल होता है, यानी 2 पास हो गए या ऐसा हुआ कि तीनों पास हो गए लेकिन CGPA जो है वो 2.0 से नीचे चला गया, तो इसी सूरत में क्या होगा कि आपको दोबारा से ज़ीरो सेमेस्टर में एडमिशन लेना पड़ेगा और उसको पास करना पड़ेगा। कंडीशन यही है कि मिनिमम CGPA 2.0 और 3 के 3 सब्जेक्ट पास होना चाहिए। तो ये चीज़ क्लियर होगी ज़ीरो वालों को। अब ADP में आ जाएं। ADP बगैर ज़ीरो के जब आप दाखिला लेते हैं तो ADP फर्स्ट सेमेस्टर है, 6-7 सब्जेक्ट होते हैं। अगर उसमें कोई आपका सब्जेक्ट एक आधा रह जाता है तो कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। आप उस एक सब्जेक्ट को अगले सेमेस्टर में जो अपकमिंग होगा उसमें आप ऐड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है कि अगर खुदा न खास्ता फ़ेल होता है सब्जेक्ट, तो फिर आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं रहते। और सेम है इसी तरह BS है। BS में भी अगर खुदा न खास्ता एक तो सब्जेक्ट फ़ेल हो जाते हैं, स्पेशली जो नए स्टूडेंट्स हैं, पहला सेमेस्टर गुजरा है, पहला फ़ाइनल होने वाला है, फ़ाइनल मतलब कंप्लीट होने वाला है, या दूसरा सेमेस्टर है, तो कुछ पॉलिसीज़ का नहीं पता VU की। तो वही है कि एक आधा सब्जेक्ट अगर रह गया तो आप उसको ऐड कर लेंगे अगले सेमेस्टर में आने वाले में, और साथ जितनी कोर्स सिलेक्शन की लिमिट होगी उस हिसाब से आप उसमें सब्जेक्ट लेके चल सकते हैं। मसलन एक पिछले अभी फ़ेल खुदा न खास्ता हो गया, उसको लेंगे और साथ में अगले सेमेस्टर में से 5 सब्जेक्ट लेंगे, टोटल 6 या 7। याद रखिएगा कि क्रेडिट लिमिट के हवाले से आपने सब्जेक्ट लेने होते हैं। क्रेडिट लिमिट अगर ओवर हो रही है, यानी एक फ़िक्स होती है हर सब्जेक्ट में क्रेडिट लिमिट्स, तो आप उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। किसी के 2 भी हो सकते हैं फ़ेल, वो कहे कि मैं 2 तो पिछले से फ़ेल वाले ले लूं और 6 अगले में से ले लूं तो 8 ले लूं, ऐसा नहीं। हर सेमेस्टर में क्रेडिट लिमिट आपके सामने आएगी जब कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी, फिर उसमें आपने सिलेक्शन करनी है और कोर्स सिलेक्शन आपके रिज़ल्ट के बाद ओपन होगी। अब सेम एस BS लैटरल हैं, तो इसमें भी कोई जो ADP BS और में पॉलिसी है, जो रिज़ल्ट आएगा वही जो है ना वो तरीक़ाकार BS लैटरल में भी होगा। यानी BS लैटरल उनका है जिनको ब्रिजिंग सेमेस्टर नहीं लगा और वो उनके 4 सेमेस्टर आगे BS लैटरल में उनको करने थे। तो अगर फ़ेल होता है एक आधा तो फिर आप उसको अगले सेमेस्टर में साथ ऐड करेंगे। अगर 2-3 फ़ेल होते हैं तो फिर लाजमी हो जाता है कि आपका एक सेमेस्टर बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने एक सेमेस्टर में जितने क्रेडिट्स पूरे करने थे वो हो नहीं पाए, तो उनको पूरा करने के लिए फिर एक्स्ट्रा सेमेस्टर की तरफ ही जाना पड़ जा सकता है। अब आ जाए ब्रिजिंग सेमेस्टर यानी ज़ीरो सेमेस्टर। ये उन लोगों के लिए है जो BA BSc इररेलेवेंट सब्जेक्ट से आते हैं और किसी और डिग्री में BS लैटरल में दाखिला लेते हैं। तो ब्रिजिंग सेमेस्टर का ये होता है कि आपने इसको एक अटैम्प्ट में पास करना है। तो फिर जब आप इसको पास कर लेते हैं, 6 सब्जेक्ट हैं इसमें या 7 हैं, वो सारे के सारे एक ही सेमेस्टर में पास करेंगे, तो आप फिर बाकायदा से BS लैटरल का जो पहला सेमेस्टर होगा, कहने को 5वां होगा लेकिन वो BS लैटरल का पहला सेमेस्टर होगा, उसमें
चले जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता एक भी सब्जेक्ट रहता है ब्रिजिंग सेमेस्टर में, तो अगले सेमेस्टर में वही एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट फेल होने वाले आपको करने होंगे और फिर आप बाकायदा से सेमेस्टर 1 BS लैटरल में जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, जब तक ब्रिजिंग सेमेस्टर पास नहीं होता आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब आ जाएँ बीएड का जो मामला है वो बिल्कुल ADP BS की तरह ही है। पहला सेमेस्टर का फॉर एग्जांपल है, एक आधा सब्जेक्ट फेल हो जाता है, एक आधे की तो खैर है, लेकिन अगर 3 तक चली जाती है बात, 2 तक चली जाती है, 2 तक भी ठीक है, आप इसको कवर कर सकते हैं क्योंकि 21 क्रेडिट हावर की लिमिट होती है नेक्स्ट में। अगर 3 फेल हो जाती हैं तो फिर लाजमी है कि आपका एक सेमेस्टर इजाफी लगने वाला है। तो ये तो चीज़ें हैं। अब प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निकली कोई इशू नहीं है कि स्टूडेंट ये समझे कि अगर पास नहीं हुए, एक आधा सब्जेक्ट फेल हो गया तो यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देगी। यूनिवर्सिटी ड्रॉप नहीं करती, वो आपको आगे चांस बढ़ने का चांस मिलता है। यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ड्रॉप इसी सूरत में होगा, 0 सेमेस्टर नहीं पास कर पाए आप कंडीशन के मुताबिक, तो फिर आप समझें ड्रॉप है और आपको फिर से 0 में एडमिशन, ये चीज़ें हैं। इसके अलावा शार्ट कोर्सेज़ हैं, शार्ट कोर्सेज़ में भी एक ही अटैम्प्ट होती है, उसमें आपको पास करना होता है। मैं लिख देता हूँ, शार्ट कोर्स एक ही सेमेस्टर के लिए होता है, अगर आप उसमें वो पास नहीं कर पाते तो फिर आपको दोबारा से शार्ट कोर्स में दाखिला लेना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा डिप्लोमा होते हैं, डिप्लोमा का भी सेम एज इशू है। अगर एक सेमेस्टर में आप कोई फेल हो जाता है सब्जेक्ट आपका, तो आपको वही दोबारा से लेना पड़ेगा। क्रेडिट लिमिट्स यहाँ पे मैटर करती है, तो अगर क्रेडिट लिमिट्स के हिसाब से आपके क्रेडिट पूरे होते हैं 2 सेमेस्टर में तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ तीसरा सेमेस्टर तो फिर आ ही जाता है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। और हमारा जो टॉपिक था वो ये है कि अगर फाइनल टर्म रिज़ल्ट में कोई सब्जेक्ट आपका फ़ेल हो जाता है तो फिर आपने क्या करना है। तो दूसरी चीज़ फ़ीस के हवाले से, एक सब्जेक्ट की जो फ़ीस होती है अब 3000 रुपये फ़ीस है, तो फेल वाले की फ़ीस दोबारा से होगी, उसमें आपकी सारी असाइनमेंट क्विज़ ETC यानी पूरे सेमेस्टर में वो चलना होता है जैसे बाकी सब्जेक्ट चले हैं, जैसे पहले आपने उसको सेमेस्टर में गुजारा होगा, तो उसी हिसाब से दोबारा सारी चीज़ें चलनी हैं। बीच में कोई सप्ली वाला मैटर नहीं होता कि आप बाकी सेमेस्टर के सब्जेक्ट चलते रहें तो फेल वाले की सप्ली आप दे लें तो क्लियर हो जाए, पूरा सेमेस्टर ही लगता है इसमें भी। तो फ़ीस 3000 है हर सब्जेक्ट की। 0 वालों की फ़ीस वो पे कर चुके हैं अब तक, तो उसी हिसाब से अगर खुदा ना खास्ता फेल कोई होता है तो फिर वो पूरी फ़ीस के साथ दोबारा से एडमिशन होगा। तो ADP BS लैटरल ब्रिजिंग सेमेस्टर BEd, इन लोगों को आपको पता है कि 3000 पर सब्जेक्ट फ़ीस है, जो भी फेल होगा उस हिसाब से 3000 रुपये ऐड होने हैं। शार्ट कोर्सेस एक ही अटैम्प्ट होती है, फ़ीस 6000 समथिंग, कुछ 6400 के करीब है इसकी फ़ीस या कम बेश होगी। तो अगर नहीं पास कर पाते और दोबारा करना चाहते हैं तो फिर दोबारा से फ़ीस, दोबारा से दाखिला करना होगा। डिप्लोमा में ये जो कंडीशन है वो इसी तरह ही है जैसे ADP BS लैटरल वगैरह में है। टॉपिक हमारा आज का, उम्मीद है कि जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे उनका जवाब भी मिल गया और बाकी सब लोगों के लिए भी ये चीज़ अब क्लियर होगी। मज़ीद कुछ चीज़ समझ नहीं आई होगी या कुछ रह गई होगी इस वीडियो में तो आप उसको कमेंट्स कीजिएगा, आई विल ट्राई कि उसका जवाब वहाँ पे आपको लिख दूँ। अपना ख्याल रखें। मज़ीद अपडेट्स के लिए वीयू खानपुर को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन करें और जो चीज़ आपको समझ आ जाए, अच्छी लगे, आपके फ़ायदेमंद हो, वो दूसरों का भी पहुँचाएँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।